हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पुरस्कार के क्षेत्र में हम पर्यावरण ऊर्जा में देखेंगे पर्यावरण ऊर्जा के क्षेत्र में कितने पुरस्कार मिले हैं। पहला क्या है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। ये दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। लाइफ का अर्थ क्या होता है, लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है, लीगल लीगल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इस पुस्तक को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किन्हें दिया गया, दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। अब यहाँ पे अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो दो भारतीय नागरिकों को दिया गया, दो भारतीय नागरिकों को दिया गया है। इसे सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ड प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु की छात्रा द्वारा डिजाइन है। सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ड प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट दिल्ली के उद्यमी द्वारा शुरुआत है। ठीक है, ये तमिलनाडु की छात्रा द्वारा है। ठीक, अभी 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किन्हें दिया है, तो अयान संकटा को अयान संकट, ये महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये महाराष्ट्र के क्या हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। पवई झील जो आईआईटी के बगल में, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी पवई के बगल में है, तो पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 आयु वर्ग में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2021 का इंटरनेशनल यंग यूको हीरो अवार्ड 2021 अयान संकटा महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए दिए हैं। यहाँ पे अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संगठन इक्री सेट हैदराबाद को दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संगठन इक्री सेट हैदराबाद को दिए गए हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो लैंड फॉर अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो ये किसे को दिया गया, तो फेमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया। राजस्थान के पर्यावरण संगठन फेमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र की संस्था अनकार्ड द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर दिए गए हैं। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCCD द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर दिए गए हैं। अब यहाँ पे करते हैं कि 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है, तो वाटर बिट्रियल को दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है वाटर बिट्रियल पे दिया गया है। किन पे है, तो अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। फिल्म निर्माता कौन है, तो शांतनु सेन है। कौन है फिल्म निर्माता है, तो शांतनु सेन है। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो किन्हें दिया गया, थॉमस विजन, भारतीय मूल के। थॉमस विजन किसके हैं, तो भारतीय मूल के। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो किसे दिया गया, थॉमस विजन, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो किसे दिया गया, साजी NM केरल के। साजी NM क्या के हैं, तो केरल के। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो साजी NM केरल के हैं। यहाँ पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया। पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिए हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो जैन गुडाल जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए विशेषकर चिंपैंजी समाज के लिए दिए गए हैं। जैन गुडाल की बात करते हैं तो जानवरों को बुद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए विशेषकर चिंपैंजी समाज के लिए दिए गए हैं। विटली अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ग्रीन ऑस्कर कहा किसे कहा जाता है, तो विटली अवार्ड को कहा जाता है। विटली अवार्ड 2021 किसे दिया जाता है, तो यह पुरस्कार नुकुल फॉर्म को मिला है। नुकुल फॉर्म ये क्या है, नागालैंड के नुकुलू फॉर्म क्या है नागालैंड के पर्यावरणविद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम में अभी वीटली अवार्ड 2021 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 भी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2000 ये भी 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किन्हें दिया गया है, तो महेंद्र गिरी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, तो महेंद्र गिरी को दिया है। राजा जी टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, इनके संरक्षण में विशेष योगदान के लिए इस उद्यान के रेंज अधिकारी हैं भी हैं महेंद्र गिरी। अभयारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 की बात करते हैं तो S थियोडर भास्करन को दिया गया। ये पुरस्कार अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। क्या ठीक है, अभयारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो ये वन्य जीव
अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को दिए गए हैं। WCCB को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? WCCB को दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2000, ये तो राजेंद्र कुमार भंडारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में किन्हें दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स CERA द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि केरा के द्वारा केरा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या दिया गया है? तो उन्हें वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार सतत विकास, भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड किन्हें दिया गया? तो रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया के हैं। उनके बुश फायर शीर्षक छवि के लिए दिए गए, उनके बुश फायर शीर्षक छवि के लिए दिया गया। ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस वर्ल्ड के किन्हें दिया गया? चॉइस अवार्ड किन्हें दिया गया? तो रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया, उनकी बुश फायर शीर्षक वाली छवि के लिए। ठीक है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिए गए हैं। वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिए गए डॉक्टर कृति के करण, पहली भारतीय और एशियाई महिला है, पहली भारतीय और एशियाई महिला है। सतत विकास, जलवायु परिवर्तन एवं वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए दिए हैं। केरल के प्रोफेसर CN राय को अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2021 से दिया गया है। जो केरल के प्रोफेसर हैं CN राय, उनको अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस प्रकार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार किन्हें कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। ये पुरस्कार उन्हें ऊर्जा के अनुप्रयोगों और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के कार्य में दिया गया है। CN राव को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स IREDA के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। केरल के CN राव को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स को द्वारा IRDA को इन्हें इरीडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। बंगलुरु स्थित श्यामला गणेश को जापान की एके बॉल फूलों की व्यवस्था की कला का विकास करने के जापान का जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। श्यामला गणेश को बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु स्थित श्यामला गणेश को जापान की इके बॉल फूलों की व्यवस्था की कला के विकास के लिए जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर APJ कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार की बात करते हैं तो गुर्लेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? मारियो रेसो, ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। लेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो मारियो रेसा। चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 की बात करते हैं तो ये द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर ने द हिंदू ग्रुप को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इसे समाचार प्रकाशकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया, इसे समाचार प्रकाशकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे संगीत और नृत्य की बात करते हैं तो संगीत और नृत्य में 63वां ग्रैमी जो अवार्ड है, 63वां जो ग्रैमी अवार्ड 2021 है संगीत के क्षेत्र में, शुरुआत 1959 में हुआ था। एल्बम ऑफ द ईयर क्या है? फोकलॉर को दिया है। एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया है? फोकलॉर को दिया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया है? आई कांट ब्रीथ को दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण से आशा भोसले की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है। यहाँ पे 63वां ग्रैमी जो अवार्ड होता है, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, शुरुआत 1959 में हुआ था। एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया है? फोकलॉर को दिया है। किसे दिया है? तो फोकलॉर को दिया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या दिया है? आई कांट
मृदाईकांड वृद्ध महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 टेलीविजन के क्षेत्र में दिया गया। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसके क्षेत्र में दिया गया? तो टेलीविजन के क्षेत्र में दिए गए। कोरियोग्राफर की बात करते हैं तो सुरेश मुकुंद ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। सुरेश मुकुंद ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इस अवार्ड को डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ये इस पुरस्कार को डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध डांस क्रू द किंग्स, ये क्या है? तो प्रसिद्ध डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक हैं। ठीक है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो डिकोडिंग शंकर। किसने जीता है? तो डिकोडिंग शंकर। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी पर आधारित है। ठीक है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो डिकोडिंग शंकर। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी पर आधारित है। अब यहाँ पे बात करते तो अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करते तो पहला क्या है? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। पहला क्या है? रोमाना सी सहगल उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु। रोमाना सी सहगल नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। रोमाना सी सहगल उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु। दूसरा क्या है? रवि गायकवाड़ मानवता के लिए योगदान देने होते हैं। रवि गायकवाड़ क्या है? मानवता के लिए योगदान देने होती है। जनवरी में पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड, यहाँ पे क्या है? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की। पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल किरण बेदी को वेटन, यहाँ पे किरण बेदी को क्या दिया है? वेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को वेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को। ये पंचायत पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम स्थान किसे दिया है? तो उत्तर प्रदेश को। ये पंचायत पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान असम और छत्तीसगढ़ का है। प्रथम स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान क्या है? असम और छत्तीसगढ़ के हैं। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो के सिल्वा को दिया है। के सिल्वा केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो डॉक्टर ये क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तंबाकू के सेवन को नियंत्रण करवाने के लिए। ठीक है। DBS बैंक की बात करते हैं तो 20 को श्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे मिला है? तो DBS बैंक को मिला है। 20 को श्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे मिला है? तो DBS बैंक को मिला है। फोर्ब्स के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची के अनुसार। ठीक है। इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का भी खिताब एशिया मनी द्वारा किसे मिला है? तो DBS बैंक को है। DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। अब यहाँ पे एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो RS सोडी अमूल के प्रबंध निदेशक को मिला है। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो RS सोडी को मिला है। ये अमूल के प्रबंध निदेशक है। मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक किसे 2021 में किन्हें मिला है? तो 3 भारतीयों को मिला है। मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक 2021 के इनाम मिला था 3 भारतीयों को। पहला क्या है? युवराज सिंह। दूसरा क्या है? इवान माइकल पिकार्डो। तीसरा क्या है? मलचंद यादव। तीसरा रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो इसे किसने जीता? डॉक्टर श्री नागेश्वर रेड्डी, पहले भारतीय चिकित्सक जिसे ये पुरस्कार मिला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय चिकित्सक हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पहला होता है तो एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो डॉक्टर श्री नागेश्वर रेड्डी। एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो ये किसने जीता? तो स्पाइस हेल्थ स्वास्थ्य संघ कंपनी उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 के समय मोस्ट वैल्यूएशन मेडिकल इनोवेशन के लिए दिए गए। उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 के समय मोस्ट वैल्यूएशन मेडिकल इनोवेशन के लिए दिया गया। अब विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड
भारतीय मूल के विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट भारतीय मूल की विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो अर्लाइन पेज ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो अर्लाइन पेज ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो भारत की गीता मित्तल को, जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, अर्लाइन पेज ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो ये भारत की गीता मित्तल को मिला है, जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही है। अब यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है तो सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद कहाँ ओमान के सुल्तान को मिला है। ठीक है, अब वर्ष 2020 के लिए बात करते हैं तो किसको मिला है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में शुरुआत की थी। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। पुरस्कार की राशि कितना है 1 करोड़ है। पुरस्कार की राशि कितना है तो 1 करोड़ है। 2020 में किसे मिला तो शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ओमान को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज। करेज में तो साहस, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, करेज में तो साहस का पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो किन्हें मिला है कौशल्या संघ तमिलनाडु। कौशल्या संघ तमिलनाडु ये एक जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं और मानवाधिकारों के संरक्षक हैं। जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकारों के क्या हैं, रक्षक हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार की बात करते हैं तो कौन है अंजलि भारद्वाज, भारत के समाज सेवी हैं अंजलि भारद्वाज। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार किन्हें मिला है तो अंजलि भारद्वाज, जो भारत के समाज सेवी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो एयरपोर्ट जो सर्विस क्वालिटी है में रोल ऑफ एक्सलेंस अवार्ड किसने जीता तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सलेंस अवार्ड किसने जीता है तो कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने। कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने। गणतंत्र दिवस परेड 2021 की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे मिला है तो उत्तर प्रदेश राम मंदिर की झांकी। गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार की बात करते हैं तो किन्हें मिला है उत्तर प्रदेश राम मंदिर की झांकी। दूसरा स्थान किसे त्रिपुरा की झांकी, दूसरा स्थान किसे तो त्रिपुरा की झांकी। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी का हम किसे मिला है तो दिल्ली पुलिस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी किसे मिलता है दिल्ली पुलिस को मिलता है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार की बात करते हैं। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 में भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को मिला है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार की बात करते हैं तो 2021 में भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को मिला है। भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को मिला है। अब कलिंग रत्न सम्मान 2021 की बात करते हैं तो कलिंग रत्न सम्मान 2021 की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे जो कहते विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 की बात करते हैं तो कौन किसने जीता है तो श्याम श्रीनिवासन। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 की बात करते हैं तो किसने जीता है श्याम श्रीनिवासन। गोपीनाथ बरदलोई पुरस्कार की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति कौन है एम वेंकैया नायडू। गोपीनाथ बरदलोई पुरस्कार की बात करते तो उपराष्ट्रपति कौन है एम वेंकैया नायडू। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की 2021 की बात करते तो शिवनाथ और मल्लिका श्रीनिवास। यह अवार्ड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा दिया जाता है। यूएनएचआरसी नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो ये यमन की एक मानवीय संगठन का नाम क्या है जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 की बात करते हैं। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 की बात करते थे किन्हें मिला है फुमजिलो मलाम्बो एंग कुका को मिला है। ये पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्रगति में बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ठीक है, तो फुमजिलो मलाम्बो एंग कुका को ये पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। ये वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रगति के लिए दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की बात करते हैं तो वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया तो एस बी सरस्वती। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थे, ये कि नर्स थी जो फ्रांस की एक नर्स थी। इन्हीं के नाम पे
ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दो वर्ष 2020 के लिए एस बी सरस्वती आंध्र प्रदेश की नर्सरी, वर्ष 2021 के लिए भानुमति धीवला गुजरात की नर्सरी। भानुमति धीवला कहाँ की थी? गुजरात की नर्सरी। अब यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार NIOS को दिया गया है। नेशनल ओपन राष्ट्रीय नेशनल ओपन स्कूल, ठीक है, NOS को दिया जाता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे मतलब अगर स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते हैं या उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से अभी ये क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डिग्री ले सकते हैं। अभी यहाँ पे स्वामी ब्रह्मानंद की पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो सुपर 30 के स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार सुपर 30 संस्थापक आनंद कुमार सुपर 30 पहल के माध्यम में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किया जाता है। फिक्सन 2021 महिला पुरस्कार की बात करते हैं तो फिक्सन 2021 महिला पुरस्कार सुजैना क्लार्क ब्रिटेन की लेखिका हैं। सुजैना क्लार्क यहाँ की ब्रिटेन की लेखिका हैं। उपन्यास की बात करते हैं तो पीरा नशी, उपन्यास की बात करते हैं तो पीरा नशी। वीरता पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 140 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 144 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जिनमें से पहला कि अशोक चक्र किसे कहते हैं तो बाबूराम अशोक चक्र किसे बाबूराम शहीद देसाई हैं जम्मू कश्मीर के शहीद देसाई हैं जम्मू कश्मीर। कीर्ति चक्र की बात करते हैं तो अल्ताफ हुसैन भट्ट शहीद कांस्टेबल हैं जम्मू और कश्मीर के। शौर्य चक्र कितने सैनिकों मिला तो 15 सैनिकों मिला। अशोक चक्र की बात करते हैं तो क्या तो बाबूराम शहीद देसाई हैं जम्मू कश्मीर। कीर्ति चक्र अल्ताफ हुसैन भट्ट शहीद कांस्टेबल हैं जम्मू और कश्मीर के। शौर्य चक्र कुल 15 सैनिक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लंदन प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल की बात करते हैं तो इन्हें किसी के मिला है तो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान में है। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान में है। ये भारत के सहयोग से निर्मित है। सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग के रूप में इसे पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मांगदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ है तो भूटान में। किसके सहयोग से बना है तो भारत के सहयोग से बना है। इसे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग के रूप में पुरस्कार मिला है। लंदन प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल, ठीक है। सिया राव स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो सिया राव जो इन्हें भारत रत्न मिला है सिया राव को। जगदीश भागवती और सी रंगराजन यह पुरस्कार इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है। मिस इंडिया USA अमेरिका मिस इंडिया अमेरिका 2021 की गति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2021 की बात करते तो किन्हें मिला है बेदही डोंगरे मिशिगन से। बेदही डोंगरे कहाँ के हैं तो मिशिगन से हैं। मिस इंडिया 2021 की बात करते हैं तो बेदही डोंगरे कहाँ गए मिशिगन से। डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो प्रमोद भगत है पैरा बैडमिंटन में है। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो प्रमोद भगत है पैरा बैडमिंटन से, ठीक है। अब यहाँ पे 74वें कान फिल्म पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो 74वें जो कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है 2021 थे किन्हें मिला है तो पाल्मे डी और पुरस्कार जूलिया डेरकोने को मिला है फिल्म टाइटन के लिए। भारत की पायल कपाड़िया को कौन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष की, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे मिला है तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को मिला है। हंगर कार्यकर्ता है हैदराबाद के। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे मिला है तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी हंगर कार्यकर्ता है हैदराबाद के। GD बिरला पुरस्कार की बात करते हैं 30वां की तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अब यहाँ पे GD बिरला पुरस्कार की बात करते हैं 30वां के तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो ये एक नहीं मिला है सुमिता मित्रा भारतीय मूल के। सुमिता मित्रा किसे कहा कि तो भारतीय मूल के। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है तो रमन मैग्सेसे। कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पहला क्या है फिरदौस कादरी बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं। मोहम्मद अमजद साकिब ये पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक हैं, ठीक है। मोहम्मद अजमत साकिब पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस के माईगो फाइनेंस के संस्थापक हैं। रॉबर्ट बेलोन की बात करते हैं तो फिलीपींस के मछुआरे हैं।
बैलोन की बात करते हैं तो फिलीपींस के मछुआरे हैं। स्टीव मुंशी की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी हैं। वॉच डॉग की बात करते हैं तो ये इंडोनेशिया के वृत्त चित्र निर्माता हैं। वॉच डॉग की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के वृत्त चित्र निर्माता हैं। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो ये किसे हैं तो डॉक्टर साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला कहाँ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साइरस पूनावाला लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। कोविशील्ड वैक्सीन निर्माण के लिए दिया गया है। कोविशील्ड कहाँ से है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की बात करते हैं तो केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने तेलंगाना के मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कई स्वच्छता कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान, अंगदान आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एसबीआई बैंक को ईज रिफॉर्म इंडेक्स 2021 प्रदान करने की घोषणा की। दूसरा स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राप्त हुआ। दूसरा स्थान कहाँ हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राप्त हुआ। भारत के सैयद उस्मान अजहर मकबूवी को यूके के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे अपने अभियान हंगर हैज़ नो रिलीजन के तहत प्रतिदिन हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं। अब यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल। ठीक है, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में बात करते हैं तो बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। भारत के पूर्व गोलकीपर की बात करते हैं तो शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा क्या है कि भारत की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले की प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। भारत की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अभी इन्वेटर पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो यूएनडीपी द्वारा जैव विविधता संरक्षण तथा सतत उपयोग से गरीबी कम करने के प्रयासों से दिए जाते हैं। यूएनडीपी द्वारा जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग से गरीबी कम करने के प्रयास के तहत दिया जाता है। इन 10 वर्षों में इस वर्ष 10 विजेताओं में 2 भारतीय संगठन शामिल हैं। पहला है अधिमलाई पजंग डीएनआर प्रोड्यूसर कंपनी का है कि तमिलनाडु के हैं। स्नेह कुंजा ट्रस्ट का है कि कर्नाटक की है। डायना अवार्ड, अब यहाँ बात करते हैं कि डायना अवार्ड 2021 के देवासी रंजन को कोविड-19 महामारी के दौरान पढ़ाई से वंचित छात्रों के लिए लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित डायना अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है तो देवांशी रंजन को दिया गया। ठीक है, भारतीय मूल के डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के द्वारा न्यूरो सर्जरी के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के जो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा हैं को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के द्वारा न्यूरो सर्जरी के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैक्सिको के फोटोग्राफर की अगर बात करते हैं तो मैक्सिको के जो फोटोग्राफर है एल जेंद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैक्सिको के फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के जो जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को कछुआ के संरक्षण के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ष 2021 में भारतीयों को मिले विभिन्न देशों के शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो स्पेन का जो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड क्या है, किसे मिला है तो अमरसेन को मिला है। स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड किसे मिला है तो अमरसेन को मिला है। ऑस्ट्रेलियस अवार्ड किसे मिला तो अमरसेन। जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग द सन अवार्ड किसे मिला है तो श्यामला गणेश को मिला है। ठीक है, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड किसे मिला तो श्यामला गणेश को मिला है। अबू धाबी का शीर्ष नागरिक पुरस्कार किसे मिला है तो एम.ए. यूसुफ अली को मिला है। अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार किसे मिला तो एम.ए. यूसुफ अली को मिला है। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ
आर्ट्स एंड लेटर, फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की बात करते हैं तो किन्हें मिला है? गुणित मोंगा को मिला है। किसे मिला है? तो गुणित मोंगा को मिला है। किसे मिला है? तो गुणित मोंगा को मिला है। अब यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। पद्म पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो पहली बार कब दिया गया था? तो 1954 में दिए प्रदान किया था। पहली बार कब किया? तो 1954 में प्रदान किया गया। 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की थी? गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में किया गया था। पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, ठीक है। ऐसे सबसे बड़ा क्या है? भारत रत्न। सबसे बड़ा क्या है? भारत रत्न। सिविलियन की बात करते हैं, सबसे बड़ा क्या है? भारत रत्न। उसके बाद क्या है? पद्म विभूषण। उसके बाद क्या है? पद्म विभूषण, ठीक है। अगर आर्मी की बात करते हैं तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा है। यहाँ पद्म विभूषण कितने को मिले हैं? तो 7 को मिले हैं। पद्म विभूषण कितने को मिले हैं? तो 7 को मिले हैं। पद्म भूषण कितने को मिले हैं? तो 10 को मिले हैं। पद्मश्री कितने को मिले हैं? तो 102 को मिले हैं। पद्म विभूषण कितने को मिले हैं? तो 7 को। पद्म भूषण 10 को। पद्मश्री 110 को। इसमें क्या है? जिनमें 29 महिलाएं हैं। इसमें क्या है? 29 महिलाएं हैं। इसमें 29 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई हैं, 10 विदेशी एनआरआई हैं तथा 16 मरणोपरांत व्यक्ति हैं। एक ट्रांसजेंडर शामिल, इसमें एक ट्रांसजेंडर शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे पद्म भूषण की बात करते हैं तो पद्म विभूषण किसे मिला है? तो ये क्वेश्चन अभी हाल में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। लोक मामले में शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, उन्हें पद्म विभूषण दिए गए हैं। पद्म विभूषण किसे दिया गया है? शिंजो आबे को दिया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत। एसपी बाला सुब्रमण्यम कौन थे? तो आशा भोसले के पति थे। इनको कला क्षेत्र में दिया गया, इन्हें क्या है? आर्ट में दिया गया है। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन में दिया गया है। डॉक्टर बोले मोनप्पा हेगड़े किस में दिया गया था? मेडिसिन में दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत दिया गया। नरेंद्र सिंह कपानी क्या है? मरणोपरांत दिया गया है। इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में दिया गया। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में दिया गया। मौलाना वहीउद्दीन खान अन्य अन्य आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी में दिया गया है, ठीक है। बीबी लाल की बात करते हैं तो इन्हें आर्कियोलॉजी में दिया गया है। बीबी लाल की बात करते हैं तो इन्हें आर्कियोलॉजी में दिया गया है, ठीक है। और सुदर्शन साहू की बात करते हैं तो इन्हें कला में दिया गया है। सुदर्शन साहू की बात करते हैं तो इन्हें क्या है? कला में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पद्म भूषण की बात करते हैं, ठीक है। पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो पद्म भूषण में सबसे कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा को कला के क्षेत्र में दिया गया है। कृष्णन नयन नायर शांता कुमारी चित्रा को कला में दिया गया। तरुण गोगोई जो असम के मुख्यमंत्री थे, इन्हें लोक मामले में दिए गए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिए गए। चंद्रशेखर कामड़ा को साहित्य एवं शिक्षा में दिया गया है। चंद्रशेखर कावड़ा को साहित्य एवं शिक्षा में दिया गया। सुमित्रा महाजन को जो सुमित्रा महाजन, ठीक है, जो लोकसभा के स्पीकर रही थी, इन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक मामले में दिया गया है। नृपेंद्र मिश्रा जो सबसे पहले जो सबसे पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक सेवा में दिया गया है। रामविलास पासवान मरणोपरांत दिया गया इन्हें लोक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है। केशु भाई पटेल, अब यहाँ पे बात करते हैं केशु भाई पटेल, ये भी मरणोपरांत है, इन्हें भी लोक मामले पब्लिक अफेयर में दिया गया है। कल्बे सादिक इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। कल्बे सादिक कौन थे? इन्हें स्पिरिचुअलिटी में दिया गया, इन्हें स्पिरिचुअलिटी में दिया गया है, ठीक है। रजनीकांत देवदास श्रॉफ व्यापारी एवं उद्योग में दिया गया है। तारा लोचन सिंह की बात करते हैं तो इन्हें लोक मामले में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पद्म विभूषण 7 को मिला है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो पद्म विभूषण सात लोगों को मिला है, जबकि अगर पद्म भूषण की बात करते हैं तो 10 लोगों को पद्म भूषण के यहाँ 10 लोगों को मिला है। अब हमें पद्मश्री करेंगे। पद्मश्री 102 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। तो पद्मश्री की बात करते हैं तो पहला क्या है? पद्मश्री क्या है? पहला क्या है? गुलफाम मोहम्मद कला के क्षेत्र में है। आर्ट के क्षेत्र में है। पी एन ईथा क्या है? खेल में है। भूरीबाई क्या है? कला में है। भूरीबाई क्या है? कला में है। राधेश्याम बारले ये भी कला में है। पीटर ब्रुक क्या है? कला में है। जगदीश चौधरी सामाजिक कार्य में है। मोमा दास की बात करते हैं तो खेल में है। मोमा दास क्या है? खेल में मिला है इन्हें। श्रीकांत दातार की बात करते हैं तो श्रीकांत दातार साहित्य एवं शिक्षा में है। श्रीकांत दातार क्या है? साहित्य एवं शिक्षा में है। दुलारी देवी की बात करते हैं तो क्या है? कला में है। दुलारी देवी क्या है? कला में है। राधा देवी की बात करते हैं तो एक कला में है। राधा देवी की बात करते हैं कला में। शांति देवी की बात करते हैं तो सामाजिक कार्य में। शांति देवी की बात करते हैं तो सामाजिक कार्य में है। वाई एन डिबिया की बात करते थे कला में है। वाई एन डिबिया की बात करते थे कला में है। अंशु जाम सेनपा की बात करते थे खेल में। अंशु जाम सेनपा क्या है? खेल में। प्रकाश कौर की बात करते थे सामाजिक कार्य में। प्रकाश कौर की बात करते थे सामाजिक कार्य में। निकोलस खजानस की बात करते थे साहित्य एवं शिक्षा में। निकोलस खजानस की बात करते थे साहित्य एवं शिक्षा में। लखा खान की बात करते थे कला में। लखा खान क्या है? कला है। संजीदा खातून क्या है? कला में। संजीदा खातून क्या है? तो कला में है, ठीक है। अब यहाँ रतन लाल की बात करते हैं तो
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मिला है। लाजवंती की बात करते हैं तो कला में मिला है। माधवन नामबिहार की बात करते हैं तो खेल में मिला है। श्याम सुंदर पॉलीवाल की बात करते हैं तो सामाजिक कार्य में मिला है। अशोक कुमार साहू की बात करते हैं तो मेडिसिन में मिला है। अशोक कुमार साहू किसमें मिला है तो मेडिसिन में मिला है। चमन लाल सप्रू की बात करते हैं तो किन्हें मिला, साहित्य एवं शिक्षा में मिला है। प्रेमचंद शर्मा की बात करते हैं तो यानी कृषि में मिला है। अर्जुन सिंह शेखावत की बात करते हैं तो साहित्य एवं शिक्षा में मिला है। राम यत्न शुक्ला की बात करते हैं तो साहित्य एवं शिक्षा में मिला है। चंद्रशेखर सिंह की बात करते हैं तो यानी कृषि में मिला है। सुधा हरिनारायण सिंह की बात करते हैं तो खेल में मिला है। वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं तो खेल में मिला है। मृदुला सिन्हा की बात करते हैं तो साहित्य एवं शिक्षा में मिला है। के वाई वेंकटेश की बात करते हैं तो ये भी क्या मिला है, खेल में मिला है। उषा यादव की बात करते हैं तो साहित्य एवं